जिंदगी में हर कोई चाहता है कि वो कामयाब हो, खुश रहे और अपने सपनों को पूरा करे, लेकिन ये सब अपने आप नहीं होता। इसके लिए कुछ खास आदतें चाहिए जो हमें बेहतर इंसान बनाएं और सही रास्ते पर ले जाएं। स्टीफन कोवी की किताब द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल ऐसी ही 7 आदतों के बारे में बताती है। ये आदतें न सिर्फ तुम्हारी पर्सनल लाइफ को बेहतर करती है, बल्कि तुम्हारे रिश्तों, काम और समाज में भी कमाल करती हैं। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, बल्कि छोटे छोटे कदम हैं जो अगर तुम रोज अपनाओ तो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। तो आइए इन 7 आदतों को एक एक करके समझते हैं, ढेर सारे उदाहरणों और आसान तरीकों के साथ। 1. खुद की जिम्मेदारी लो, बी प्रोएक्टिव। इसका मतलब क्या है? जिंदगी में बहुत बार ऐसा होता है कि चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती। जैसे अचानक बारिश हो गई और तुम्हारा पिकनिक प्लान खराब हो गया, या ऑफिस में बॉस ने कुछ ऐसा कह दिया जिससे तुम्हारा मूड खराब हो गया। अब सवाल यह है, तुम क्या करोगे? क्या तुम बैठकर शिकायत करोगे कि हाय, मेरी जिंदगी में सब गलत हो रहा है, या फिर कुछ ऐसा करोगे जिससे चीजें बेहतर हो जाएं? स्टीफन कोवी कहते हैं कि प्रोएक्टिव लोग वो होते हैं जो अपनी जिंदगी की ड्राइविंग सीट पर खुद बैठते हैं। वो दूसरों को, मौसम को या हालात को दोष नहीं देते। वो सोचते हैं, ठीक है, ये हुआ, अब मैं क्या कर सकता हूं? ये आदत तुम्हें तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत देती है, खुद चुनने की आजादी। तुम ये तय कर सकते हो कि किसी भी स्थिति में तुम कैसे रिएक्ट करोगे। उदाहरण से समझो, मान लो तुम एक स्टूडेंट हो और तुम्हारा एग्जाम नजदीक है, लेकिन तुम्हारे दोस्त कहते हैं चलो आज पार्टी करते हैं, पढ़ाई तो बाद में भी हो जाएगी। अब अगर तुम प्रोएक्टिव हो तो तुम सोचोगे, नहीं यार, मेरा एग्जाम जरूरी है, मैं आज पढ़ाई करूंगा, फिर बाद में मजे कर लूंगा। लेकिन अगर तुम प्रोएक्टिव नहीं हो तो तुम बह जाओगे और शायद बाद में पछताओगे। एक और उदाहरण लो, मान लो तुम ऑफिस में हो और तुम्हारा कोई प्रोजेक्ट फेल हो गया। अब तुम 2 चीजें कर सकते हो, या तो बॉस को, टीम को या किस्मत को कोसो, या फिर सोचो क्या गलती हुई, मैं इसे कैसे सुधार सकता हूं। प्रोएक्टिव लोग दूसरा रास्ता चुनते हैं, वो समस्याओं को मौके में बदल देते हैं। प्रोएक्टिव कैसे बने? अपनी सोच बदलो। ये मान लो कि तुम अपनी जिंदगी के मालिक हो, कोई और तुम्हारे लिए तुम्हारे फैसले नहीं ले सकता। छोटे छोटे कदम उठाओ। मान लो तुम्हें अपनी सेहत सुधारनी है, शिकायत करने के बजाय रोज 10 मिनट टहलने का प्लान बनाओ। गलतियों से सीखो, अगर कुछ गलत हुआ तो उसे ठीक करने की कोशिश करो। बार बार वही गलती मत दोहराओ। अपने शब्दों पर ध्यान दो। मैं नहीं कर सकता की जगह मैं कोशिश करूंगा कहो। यह छोटा सा बदलाव तुम्हारी सोच को बदल देगा। जिंदगी में क्या फायदा? जब तुम प्रोएक्टिव बनते हो तो तुम्हें लगता है कि तुम अपनी जिंदगी को कंट्रोल कर सकते हो। तुम तनाव में कम पड़ते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि हर मुश्किल का कोई ना कोई हल है। तुम्हारी जिंदगी में एक नई एनर्जी आती है और लोग तुम्हें एक जिम्मेदार और भरोसेमंद इंसान समझने लगते हैं। इसे कैसे शुरू करें? आज से ही छोटी छोटी चीजों में प्रोएक्टिव बनना शुरू करो। जैसे अगर तुम्हारा कमरा बिखरा है तो उसे अभी साफ कर दो, बिना बहाना बनाए। या अगर तुम्हें किसी से कोई बात कहनी है तो उसे टालो मत, आज ही कह दो। धीरे धीरे ये आदत तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगी। 2. लक्ष्य को पहले तय करो, बिगिन विद द एंड इन माइंड। पहले सपना देखो, जिंदगी को एक लंबी सड़क की तरह सोचो। अगर तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें जाना कहां है तो तुम कहीं भी पहुंच सकते हो, और शायद वो जगह तुम्हें पसंद ना आए। कोवी कहते हैं कि हर काम शुरू करने से पहले ये सोचो कि तुम उसका नतीजा क्या चाहते हो। यानी अपने लक्ष्य को पहले साफ करो। मान लो तुम एक घर बनाना चाहते हो। अगर तुम पहले से नहीं सोचते कि तुम्हें कितने कमरे चाहिए, कैसा डिजाइन चाहिए, तो शायद तुम पैसा और समय बर्बाद कर दोगे। उसी तरह जिंदगी में भी हमें अपने लक्ष्य पहले तय करने चाहिए। तुम 5 साल बाद कहां होना चाहते हो? क्या तुम एक अच्छी जॉब चाहते हो, अपना बिजनेस, या बस एक खुशहाल परिवार? ये सब पहले सोच लो। उदाहरण से समझो, मान लो तुम एक स्टूडेंट हो और तुम्हारा सपना है कि तुम एक डॉक्टर बनो। अब अगर तुम ये लक्ष्य तय कर लेते हो तो तुम्हें पता होगा कि तुम्हें बायोलॉजी पढ़नी है, मेडिकल
एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करनी है। तुम बेकार के सब्जेक्ट्स या एक्टिविटीज में समय नहीं बर्बाद करोगे, लेकिन अगर तुमने लक्ष्य ही नहीं बनाया तो तुम शायद कंफ्यूज रहोगे और जो मौके मिले बस उसी में बहते चले जाओगे। एक और मजेदार उदाहरण, मान लो तुम छुट्टियों में कहीं घूमने जाना चाहते हो। अगर तुम पहले से डिसाइड कर लेते हो कि तुम गोवा जाओगे तो तुम टिकट बुक कर लोगे, होटल ढूंढ लोगे। लेकिन अगर तुम बस ये सोचते रहो कि कहीं चलते हैं तो शायद तुम कहीं ना जा पाओ। जिंदगी में भी यही बात है। पहले तय करो कि तुम्हें जाना कहां है। लक्ष्य कैसे बनाएं? बड़ा सपना देखो। सोचो कि तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है। शर्माओ मत, बड़े सपने देखो, छोटे टुकड़े करो। अपने बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटो। जैसे अगर तुम बिजनेसमैन बनना चाहते हो तो पहले बिजनेस की बेसिक चीजें सीखो। लिख लो, अपने लक्ष्य को कागज पर लिखो। इससे तुम्हें हर दिन याद रहेगा कि तुम्हें क्या करना है। हर दिन चेक करो। रोज सुबह सोचो कि आज तुम क्या करोगे जो तुम्हें अपने लक्ष्य के करीब ले जाएगा। जिंदगी में क्या फायदा? जब तुम अपने लक्ष्य को पहले तय करते हो तो तुम्हारी जिंदगी में एक साफ दिशा आती है। तुम बेकार की चीजों में समय नहीं गंवाते। तुम्हें हर दिन यह एहसास होता है कि तुम अपने सपनों की तरफ बढ़ रहे हो। इससे तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ता है और तुम जिंदगी को और पॉजिटिव तरीके से देखते हो। इसे कैसे शुरू करें? आज रात को 10 मिनट निकालो, एक कागज लो और लिखो कि तुम 5 साल बाद कहां होना चाहते हो। फिर सोचो कि उसे पाने के लिए तुम आज क्या कर सकते हो। जैसे अगर तुम एक यूट्यूबर बनना चाहते हो तो आज से वीडियो एडिटिंग सीखना शुरू कर दो। बस इतना ही, छोटा सा कदम लेकिन बड़ा असर। 3, जरूरी काम पहले करो। पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। समय को सही इस्तेमाल करो। हम सबके पास दिन में सिर्फ 24 घंटे होते हैं, लेकिन कुछ लोग इन 24 घंटों में इतना कुछ कर लेते हैं कि हमें हैरानी होती है। कोवी कहते हैं कि इसका राज है जरूरी काम पहले करो। यानी वो चीजें जो तुम्हारी जिंदगी में सबसे ज्यादा मायने रखती हैं, उन्हें सबसे पहले समय दो। मान लो तुम एक स्टूडेंट हो और तुम्हारा एग्जाम आने वाला है, लेकिन तुम दिन भर मोबाइल पर रील्स देखते रहते हो या दोस्तों के साथ गप्पे मारते हो। अब अगर तुम पहले पढ़ाई कर लो तो न सिर्फ तुम्हारा एग्जाम अच्छा होगा, बल्कि तुम बाद में बिना टेंशन के मजे भी कर पाओगे। लेकिन अगर तुम जरूरी काम को टालते रहोगे तो बाद में तुम्हें स्ट्रेस होगा। उदाहरण से समझो। एक और उदाहरण लो। मान लो तुम एक नौकरी पेशा इंसान हो। तुम्हें ऑफिस में एक जरूरी प्रेजेंटेशन तैयार करना है जो तुम्हारी तरक्की के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन तुम दिन भर ईमेल चेक करते रहते हो, सोशल मीडिया देखते हो या छोटे मोटे कामों में उलझे रहते हो। अगर तुम पहले प्रेजेंटेशन पर काम कर लो तो न सिर्फ तुम्हारा काम अच्छा होगा, बल्कि तुम्हारा बॉस भी इंप्रेस होगा। एक मजेदार बात, जिंदगी में कई बार हम उन चीजों को पहले करते हैं जो आसान होती हैं, न कि जो जरूरी होती हैं। जैसे तुम्हें अपने रूम को साफ करना है, लेकिन तुम सोचते हो पहले एक गाना सुन लूं फिर करूंगा, और फिर वो काम टलता चला जाता है। कोवी कहते हैं कि ऐसा मत करो, पहले वो काम करो जो तुम्हारे लिए सचमुच मायने रखता है। जरूरी काम कैसे चुने? जारी नहीं कहना सीखो। अगर कोई तुम्हें बेकार की चीज में उलझाने की कोशिश करे तो विनम्रता से मना कर दो। जैसे अगर तुम्हारा दोस्त कहे चल यार बस 2 घंटे गेम खेल लेते हैं, और तुम्हें पढ़ाई करनी हो तो बोलो नहीं यार आज मेरा एग्जाम का काम है, बाद में खेलेंगे। समय को बांटो। अपने दिन को इस तरह प्लान करो कि तुम्हारे जरूरी काम पहले हो जाएं। जैसे सुबह के 2 घंटे पढ़ाई के लिए, फिर 1 घंटा ऑफिस के जरूरी काम के लिए। प्राथमिकता तय करो। हर काम को देखो और सोचो क्या ये मेरे बड़े लक्ष्य के लिए जरूरी है। अगर हां तो उसे पहले करो, अगर नहीं तो उसे बाद के लिए रख दो। एक छोटी सी कहानी सुनो। रवि एक कॉलेज स्टूडेंट था। उसे अपने प्रोजेक्ट के लिए प्रेजेंटेशन तैयार करना था जो उसकी ग्रेड्स के लिए बहुत जरूरी था, लेकिन वो दिन भर अपने दोस्तों के साथ चैट करता रहता, सोशल मीडिया पर रील्स देखता और सोचता कि कल कर लूंगा। आखिरी दिन उसे रात भर जागना पड़ा और उसका प्रेजेंटेशन भी कुछ खास नहीं बना। उसने सोचा काश मैंने पहले काम शुरू कर दिया होता। फिर उसने फैसला किया कि अब वो हर दिन अपनी टू डू लिस्ट बनाएगा और सबसे जरूरी काम पहले करेगा। अगले सेमेस्टर में उसने ऐसा ही किया। उसने पहले प्रोजेक्ट पर काम किया, फिर बाकी चीजें। नतीजा
उसका प्रेजेंटेशन टॉप आया और उसे कॉलेज में अवार्ड भी मिला। जिंदगी में क्या फायदा? जब तुम जरूरी काम पहले करते हो तो तुम्हारा समय बर्बाद नहीं होता। तुम्हें दिन के अंत में यह सुकून मिलता है कि हां, मैंने आज कुछ अच्छा किया। तुम्हारा स्ट्रेस कम होता है और तुम ज्यादा प्रोडक्टिव बनते हो। लोग तुम्हें एक ऐसा इंसान समझते हैं जो अपने काम को सीरियसली लेता है। ऐसे कैसे शुरू करें? आज रात को 5 मिनट निकालो, एक छोटी सी लिस्ट बनाओ, कल तुम्हें क्या क्या करना है। फिर उनमें से 2-3 सबसे जरूरी काम हाईलाइट करो। अगले दिन सुबह उठते ही सबसे पहले वो काम करो, चाहे वो सिर्फ 30 मिनट की पढ़ाई हो या कोई जरूरी ईमेल भेजना। बस इतना करने से तुम देखोगे कि तुम्हारा दिन कितना बेहतर जाता है। जीत जीत की सोच रखो, थिंक विन विन। सबके लिए अच्छा सोचो। जिंदगी में कई बार हमें लगता है कि अगर मैं जीता तो दूसरा हारेगा, या अगर दूसरा जीता तो मैं हार जाऊंगा। लेकिन स्टीफन कोवी कहते हैं कि ऐसा सोचना गलत है। हमें जीत जीत की सोच रखनी चाहिए, यानी ऐसा रास्ता ढूंढो जिसमें तुम भी खुश हो और दूसरा इंसान भी। ये आदत खासकर रिश्तों, बिजनेस और दोस्ती में बहुत काम आती है। मान लो तुम और तुम्हारा दोस्त एक बिजनेस शुरू करना चाहते हो। तुम चाहते हो कि सारा प्रॉफिट तुम्हें मिले क्योंकि तुम ज्यादा मेहनत कर रहे हो। लेकिन अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा दोस्त नाराज हो सकता है और तुम्हारा बिजनेस फेल हो सकता है। इसके बजाय तुम दोनों बैठो, बात करो और ऐसा प्लान बनाओ जिसमें दोनों का फायदा हो। जैसे प्रॉफिट को बराबर बांटो या काम को इस तरह बांटो कि दोनों को लगे कि वो जीत रहे हैं। एक और उदाहरण, मान लो तुम अपने भाई के साथ टीवी देखने के लिए लड़ रहे हो। तुम्हें क्रिकेट देखना है और वो मूवी देखना चाहता है। अब तुम 2 चीजें कर सकते हो, या तो जिद करो और लड़ाई हो जाए, या फिर जीत जीत का रास्ता ढूंढो। जैसे तुम कहो, चलो पहले 1 घंटा क्रिकेट देखते हैं, फिर तुम्हारी मूवी देखेंगे। इससे तुम दोनों खुश रहोगे और तुम्हारा रिश्ता भी मजबूत होगा। एक रियल लाइफ उदाहरण, प्रिया और राहुल एक ऑफिस में काम करते थे। दोनों को एक प्रोजेक्ट लीड करने का मौका चाहिए था। अब वो एक दूसरे से कंपटीशन कर सकते थे, लेकिन उन्होंने जीत जीत की सोच अपनाई। उन्होंने बॉस से कहा कि वो दोनों मिलकर प्रोजेक्ट लीड करेंगे और हर एक की ताकत का इस्तेमाल करेंगे। नतीजा, प्रोजेक्ट सुपरहिट हुआ और दोनों को प्रमोशन मिला। जीत जीत की सोच कैसे अपनाएं? दूसरों की सुनो। पहले समझो कि दूसरा इंसान क्या चाहता है। बिना जज किए उनकी बात सुनो। खुले दिमाग रखो। ये मत सोचो कि सिर्फ तुम्हारा रास्ता सही है। हो सकता है दूसरा इंसान कुछ ऐसा सुझाए जो तुमने सोचा ही ना हो। साथ मिलकर हल ढूंढो। ऐसा रास्ता निकालो जिसमें दोनों का फायदा हो। इसमें थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन यह लंबे समय में फायदेमंद होता है। ईमानदार रहो। अगर तुम सिर्फ दिखावे के लिए जीत जीत की बात कर रहे हो, लेकिन दिल में अपना फायदा सोच रहे हो, तो यह काम नहीं करेगा। जिंदगी में क्या फायदा? जब तुम जीत जीत की सोच रखते हो तो तुम्हारे रिश्ते मजबूत होते हैं। लोग तुम पर भरोसा करने लगते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि तुम उनकी परवाह करते हो। तुम्हारा बिजनेस, दोस्ती या फैमिली लाइफ सब कुछ बेहतर होता है। साथ ही तुम्हें अंदर से भी अच्छा लगता है क्योंकि तुम दूसरों के लिए कुछ अच्छा कर रहे हो। इसे कैसे शुरू करें? अगली बार जब तुम किसी से कोई डील करो या कोई छोटी सी बहस हो तो रुक जाओ। सोचो, मैं ऐसा क्या कर सकता हूं कि हम दोनों खुश रहें? चाहे वो तुम्हारे दोस्त के साथ मूवी चुनने की बात हो या ऑफिस में किसी के साथ काम बांटने की। बस एक बार ट्राई करके देखो, तुम्हें फर्क दिखेगा। 5. पहले समझो, फिर समझाओ। सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड, देन टू बी अंडरस्टूड। कान लगाकर सुनो। हम सब चाहते हैं कि लोग हमें समझें, लेकिन कोवी कहते हैं कि अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी बात सुने तो पहले तुम्हें उन्हें समझना होगा। इसका मतलब है कि जब कोई तुमसे बात करे तो तुम सिर्फ जवाब देने की जल्दी न करो। पहले उनकी पूरी बात सुनो, उनके दिल की बात समझो। मान लो तुम्हारा दोस्त उदास है और तुमसे कुछ शेयर कर रहा है। अगर तुम तुरंत कह दो, अरे इतनी सी बात, भूल जा, तो उसे लगेगा कि तुम उसकी परवाह नहीं करते। लेकिन अगर तुम पहले उसकी पूरी बात सुनो, सवाल पूछो और ये दिखाओ कि तुम सचमुच समझ रहे हो, तो वो तुम्हें ज्यादा करीब महसूस करेगा।
एक और उदाहरण, मान लो तुम अपने मम्मी पापा से कुछ मांग रहे हो, जैसे नया फोन। अगर तुम बस अपनी बात कहते जाओ, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, और उनकी बात ना सुनो, तो शायद वो नाराज हो जाएं। लेकिन अगर तुम पहले उनकी बात सुनो, जैसे वो क्यों मना कर रहे हैं, शायद बजट की दिक्कत है, और फिर अपनी बात समझाओ, तो वो तुम्हारी बात ज्यादा सीरियसली लेंगे। एक रियल लाइफ कहानी। नेहा एक टीचर थी। उसकी क्लास में एक बच्चा हमेशा शरारत करता था। नेहा पहले तो उसे डांटती थी, लेकिन फिर उसने सोचा कि पहले समझने की कोशिश करती हूं। उसने बच्चे से अकेले में बात की, उसकी बात सुनी, और पता चला कि वो घर पर अकेलापन महसूस करता था। नेहा ने उसकी मदद की, उसे क्लास में जिम्मेदारियां दीं, और धीरे धीरे वो बच्चा सबसे अच्छा स्टूडेंट बन गया। ये है पहले समझने की ताकत। अच्छा श्रोता कैसे बने? पूरा ध्यान दो। जब कोई बात करे तो फोन, टीवी या दूसरी चीजों को भूल जाओ। आंखों में आंखें डालकर सुनो, सवाल पूछो। अगर कुछ समझ ना आए तो पूछो, जैसे तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? इससे उन्हें लगेगा कि तुम सचमुच इंटरेस्टेड हो। भावनाएं समझो, सिर्फ शब्द नहीं, उनके चेहरे, आवाज और बॉडी लैंग्वेज से समझो कि वो क्या महसूस कर रहे हैं। जल्दी जज मत करो। उनकी बात पूरी होने से पहले कोई राय मत बनाओ। जिंदगी में क्या फायदा? जब तुम पहले दूसरों को समझते हो तो लोग तुम्हें ज्यादा पसंद करते हैं। वो तुम पर भरोसा करने लगते हैं और तुम्हारे रिश्ते गहरे हो जाते हैं। चाहे वो तुम्हारा परिवार हो, दोस्त हो या ऑफिस के लोग, हर जगह ये आदत कमाल करती है। साथ ही जब तुम दूसरों को समझते हो तो तुम्हारी अपनी बात भी ज्यादा असरदार तरीके से रख पाते हो। इसे कैसे शुरू करें? अगली बार जब कोई तुमसे कुछ शेयर करे तो 2 मिनट के लिए सिर्फ सुनो, बिना सलाह दिए, बिना अपनी बात कहे। बस उनकी बात समझने की कोशिश करो, फिर देखो तुम्हारा रिश्ता कितना मजबूत होता है। 6. मिलकर काम करो। सिनर्जाइज, टीम वर्क की ताकत। कोवी कहते हैं कि जब लोग मिलकर काम करते हैं तो वो अकेले से कहीं ज्यादा हासिल कर सकते हैं। इसे वो सिनर्जी कहते हैं। आसान भाषा में सिनर्जी का मतलब है कि 1+1=11, यानी तुम और तुम्हारा पार्टनर मिलकर ऐसा कुछ कर सकते हो जो तुम अकेले कभी नहीं कर पाते। मान लो तुम एक स्कूल प्रोजेक्ट कर रहे हो। अगर तुम अकेले काम करो तो शायद तुम्हारा प्रोजेक्ट अच्छा बने, लेकिन अगर तुम अपने दोस्तों के साथ मिलकर करो, जैसे एक को ड्राइंग अच्छी आती है, दूसरे को लिखना, तीसरे को प्रेजेंट करना, तो तुम्हारा प्रोजेक्ट सुपर हिट होगा। यही है सिनर्जी की ताकत। उदाहरण से समझो। एक और उदाहरण, मान लो तुम एक छोटा सा बिजनेस शुरू करना चाहते हो, जैसे ऑनलाइन कपड़े बेचना। अगर तुम अकेले सब कुछ करो, डिजाइन, मार्केटिंग, डिलीवरी, तो शायद तुम थक जाओ। लेकिन अगर तुम एक दोस्त को पार्टनर बनाओ जो सोशल मीडिया मार्केटिंग में अच्छा हो और दूसरा जो डिलीवरी मैनेज कर ले, तो तुम्हारा बिजनेस तेजी से बढ़ेगा। एक रियल लाइफ कहानी। एक छोटे से गांव में कुछ लोग मिलकर एक कोऑपरेटिव शुरू करना चाहते थे। पहले वो एक दूसरे से कंपटीशन करते थे, लेकिन फिर उन्होंने सिनर्जी की सोच अपनाई। हर इंसान ने अपनी ताकत दी। कोई खेती में अच्छा था, कोई मार्केटिंग में, कोई अकाउंट्स में। नतीजा, उनका कोऑपरेटिव इतना कामयाब हुआ कि पूरे इलाके में मशहूर हो गया। सिनर्जी कैसे बनाएं? सबकी ताकत देखो। हर इंसान में कुछ खास होता है, उसे पहचानो और उसका इस्तेमाल करो। खुले दिमाग रखो, दूसरों के आइडियाज को सुनो, भले ही वो तुमसे अलग हो सकता है उनका आइडिया तुम्हारे से बेहतर हो। मिलकर प्लान करो, सबके साथ बैठो, बात करो और ऐसा रास्ता ढूंढो जो सबसे अच्छा हो। झगड़ा मत करो। अगर कोई डिसएग्री करता है तो उसे समझने की कोशिश करो, न कि उससे बहस करो। जिंदगी में क्या फायदा? जब तुम सिनर्जी बनाते हो तो तुम बड़े बड़े काम आसानी से कर लेते हो। तुम्हारी टीम मजबूत होती है और काम करने में मजा भी आता है। चाहे वो स्कूल प्रोजेक्ट हो, ऑफिस का काम हो या फैमिली इवेंट, सिनर्जी हर जगह कमाल करती है। साथ ही तुम नए लोगों से बहुत कुछ सीखते हो। इसे कैसे शुरू करें? अगली बार जब तुम कोई काम करो तो किसी एक दोस्त या फैमिली मेंबर को साथ में शामिल करो। उनकी ताकत देखो और सोचो कि वो तुम्हारी मदद कैसे कर सकते हैं। जैसे अगर तुम एक वीडियो बना रहे हो तो किसी को एडिटिंग के लिए, किसी को स्क्रिप्ट के लिए बुलाओ। तुम देखोगे कि तुम्हारा काम कितना शानदार बनता है।
खुद को और बेहतर करो। शार्पन द सॉ। खुद की देखभाल करो। जिंदगी एक लंबी दौड़ है। अगर तुम थक गए या तुम्हारी एनर्जी खत्म हो गई तो तुम कितनी भी कोशिश कर लो, आगे नहीं बढ़ पाओगे। कोवी कहते हैं कि हमें अपनी आरी को तेज रखना चाहिए, यानी हमें अपने शरीर, दिमाग, दिल और आत्मा की देखभाल करनी चाहिए। यह ऐसा है जैसे तुम एक बढ़ई हो और तुम्हारा औजार आरी धीरे धीरे कुंद हो रहा हो। अगर तुम उसे तेज नहीं करोगे तो तुम कितना भी जोर लगाओ, लकड़ी अच्छे से नहीं कटेगी। उसी तरह अगर तुम अपनी सेहत, दिमाग और रिश्तों को इग्नोर करोगे तो तुम जिंदगी में अच्छा नहीं कर पाओगे। उदाहरण से समझो, मान लो तुम दिन रात सिर्फ काम करते हो, न खाने का ध्यान, न सोने का, न दोस्तों से मिलने का। कुछ दिन तो ठीक चलेगा, लेकिन फिर तुम थक जाओगे, चिड़चिड़े हो जाओगे और तुम्हारा काम भी खराब होने लगेगा। लेकिन अगर तुम हर दिन थोड़ा समय निकालो, जैसे 20 मिनट टहलने के लिए, 10 मिनट किताब पढ़ने के लिए या अपने परिवार के साथ हंसने बोलने के लिए, तो तुम हमेशा तरोताजा रहोगे। एक रियल लाइफ कहानी। अजय एक बिजनेसमैन था। वो दिन रात अपने बिजनेस के बारे में सोचता था, लेकिन धीरे धीरे उसे सिरदर्द, थकान और स्ट्रेस होने लगा। फिर उसने फैसला किया कि वो हर दिन 1 घंटा खुद के लिए निकालेगा। वो सुबह योग करता, दोस्तों से मिलता और हफ्ते में 1 बार मेडिटेशन करता। नतीजा, न सिर्फ उसकी सेहत बेहतर हुई, बल्कि उसका बिजनेस भी पहले से ज्यादा अच्छा चलने लगा, क्योंकि वो ज्यादा फ्रेश और क्रिएटिव हो गया था। खुद को बेहतर करने के 4 हिस्से: शारीरिक, फिजिकल। अपने शरीर का ध्यान रखो। रोज थोड़ा व्यायाम करो, अच्छा खाना खाओ और 7-8 घंटे की नींद लो। जैसे रोज 15 मिनट सैर करो या हफ्ते में 3 बार योग करो। मानसिक, मेंटल। अपने दिमाग को तेज रखो। नई चीजें सीखो, किताबें पढ़ो या कोई नया स्किल सीखो। जैसे हफ्ते में एक नई किताब शुरू करो या ऑनलाइन कोई कोर्स ज्वाइन करो। भावनात्मक, इमोशनल। अपने रिश्तों को समय दो। दोस्तों, परिवार या पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताओ। जैसे हर हफ्ते अपने मम्मी पापा के साथ डिनर करो या दोस्तों के साथ कॉफी पीने जाओ। आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल। अपने अंदर की शांति को बढ़ाओ। थोड़ा समय अकेले बिताओ, मेडिटेशन करो या वो काम करो जो तुम्हें सुकून दे। जैसे सुबह 5 मिनट ध्यान करो या प्रकृति के बीच समय बिताओ। जिंदगी में क्या फायदा? जब तुम अपनी देखभाल करते हो तो तुम ज्यादा एनर्जी और जोश के साथ जिंदगी जीते हो। तुम्हारा शरीर फिट रहता है, दिमाग तेज रहता है और रिश्ते मजबूत होते हैं। तुम हर काम को पहले से बेहतर तरीके से कर पाते हो और तुम्हें अंदर से सुकून मिलता है। इसे कैसे शुरू करें? आज से एक छोटा सा बदलाव करो। जैसे हर दिन 10 मिनट टहलने जाओ या हफ्ते में 1 बार कोई ऐसी किताब पढ़ो जो तुम्हें इंस्पायर करे। अपने परिवार के साथ डिनर करने का प्लान बनाओ या सुबह 5 मिनट शांत बैठकर अपने बारे में सोचो। ये छोटे छोटे कदम तुम्हें लंबे समय तक तरोताजा रखेंगे। इन 7 आदतों को जिंदगी में कैसे लाएं? ये 7 आदतें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ये तुम्हारी जिंदगी को एक मजबूत नींव देती है। आइए इसे थोड़ा और समझते हैं। पहली 3 आदतें: खुद की जिम्मेदारी लो, लक्ष्य तय करो, जरूरी काम पहले करो। ये तुम्हें अपने ऊपर कंट्रोल देती है। ये तुम्हें एक ऐसा इंसान बनाती है जो अपनी जिंदगी को खुद चलाता है। इन्हें कोवी खुद की जीत कहते हैं, क्योंकि ये तुम्हें अंदर से मजबूत करती है। अगली 3 आदतें: जीत जीत पहले समझो, सिनर्जी। ये तुम्हारे रिश्तों को बेहतर बनाती हैं। ये तुम्हें सिखाती हैं कि दूसरों के साथ कैसे काम करना है, कैसे भरोसा बनाना है और कैसे मिलकर बड़े काम किए जा सकते हैं। इन्हें कोवी सामूहिक जीत कहते हैं। आखिरी आदत: खुद को बेहतर करो। ये बाकी सभी आदतों को लंबे समय तक चलाने की ताकत देती है। ये तुम्हें फ्रेश रखती है ताकि तुम इन आदतों को सालों तक फॉलो कर सको। शुरुआत कैसे करें? एक आदत चुनो। पहले किसी एक आदत पर फोकस करो। जैसे अगर तुम्हें लगता है कि तुम बहुत शिकायत करते हो तो प्रोएक्टिव बनने की कोशिश करो। छोटे कदम लो। हर दिन उस आदत को थोड़ा थोड़ा अपनी जिंदगी में लाओ। जैसे अगर तुम लक्ष्य बनाना चाहते हो
तो पहले एक छोटा सा लक्ष्य बनाओ, जैसे इस हफ्ते मैं 3 बार जॉगिंग करूंगा। धैर्य रखो, नई आदतें बनने में समय लगता है। अगर तुम एक दिन भूल जाओ तो हार मत मानो, अगले दिन फिर शुरू करो। रोज चेक करो, हर हफ्ते के अंत में 5 मिनट निकालो और सोचो, मैंने इस हफ्ते क्या अच्छा किया, मुझे और क्या सुधारना है। राहुल एक आम सा लड़का था। वो अपनी जिंदगी से खुश नहीं था। उसे लगता था कि वो कुछ खास नहीं कर पा रहा। फिर उसने ये 7 आदतें पढ़ीं। उसने पहले प्रोएक्टिव बनने की कोशिश की, उसने शिकायत करना छोड़ दिया और छोटे छोटे काम शुरू किए। फिर उसने अपना लक्ष्य बनाया, वो एक फिटनेस ट्रेनर बनना चाहता था। उसने जरूरी काम पहले करने शुरू किए, जैसे रोज जिम जाना और डाइट फॉलो करना। धीरे धीरे उसने जीत जीत की सोच अपनाई, अपने क्लाइंट्स के साथ अच्छे रिश्ते बनाए। उसने दूसरों को समझने की कोशिश की, जिससे लोग उस पर भरोसा करने लगे। सिनर्जी के जरिए उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक फिटनेस स्टूडियो खोला। और सबसे जरूरी, उसने अपनी सेहत और दिमाग का ध्यान रखा ताकि वो हमेशा फ्रेश रहे। आज राहुल का स्टूडियो शहर में मशहूर है और वो अपनी जिंदगी से बहुत खुश है। द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक जिंदगी जीने का तरीका है। ये 7 आदतें तुम्हें न सिर्फ कामयाब बनाती हैं, बल्कि एक अच्छा इंसान भी बनाती हैं। ये तुम्हें सिखाती हैं कि अपनी जिंदगी को कैसे कंट्रोल करना है, अपने सपनों को कैसे पूरा करना है और दूसरों के साथ कैसे खूबसूरत रिश्ते बनाना है। सबसे जरूरी, ये तुम्हें सिखाती हैं कि खुद का ध्यान रखना कितना जरूरी है। अब सवाल ये है, तुम इन आदतों को कब शुरू करोगे? आज, कल या अगले हफ्ते? मेरा सुझाव है, आज से ही शुरू कर दो। एक छोटा सा कदम उठाओ, जैसे आज रात को अपनी टू डू लिस्ट बनाओ, या किसी से दिल से बात करो, या 10 मिनट टहलने जाओ। ये छोटे छोटे कदम तुम्हें एक दिन बहुत बड़ा नतीजा देंगे। तुम्हारी जिंदगी एक खूबसूरत कहानी है और तुम उस कहानी के लेखक हो। इन 7 आदतों को अपनाकर तुम अपनी कहानी को और शानदार बना सकते हो। तो देर किस बात की? चलो आज से शुरू करते। हे